Hello students, this is Shilpa Arora, PGT Home Science. In today's session, we are going to take up an interesting topic of class 12th on diet planning for adolescents. I believe this topic is very important for you as you are also in the same age group. तो चलिए आज हम करते हैं किशोरों के लिए आहार का आयोजन। बचपन से प्रौढ़ावस्था के बीच का समय किशोरावस्था का है, जिसमें शारीरिक, रासायनिक तथा संवेगात्मक विकास तेज़ी से चल रहा होता है। हार्मोन्स के कारण शरीर में काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं। बॉयज़ का विकास गर्ल्स के कंपैरिजन में स्लो होता है। लड़कों को पोषक तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता 12 से 15 साल के बीच में होती है और गर्ल्स को 10 से 13 साल के बीच में होती है। लड़के और लड़कियां अपना एडल्ट बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो 18 से 20 साल में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी हड्डियों का भार 25 साल तक बढ़ता रहता है। बच्चों, इस टाइम लड़कियों में 13 से 14 वर्ष की आयु के बीच और लड़कों में 13 से 16 वर्ष की आयु के बीच तेज़ गति से चेंजेस आ रहे होते हैं। शरीर में पानी की मात्रा, शरीर के डिफरेंट डायमेंशंस जैसे कि हाइट, वेट, हड्डियों और वसा की दृष्टि से लड़कों और लड़कियों में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इस अवस्था में अंतरस्रावी ग्रंथियों का भी विकास हो रहा होता है और दोनों बॉयज़ और गर्ल्स को पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है। अब देखिए ICMR की टेबल, जिसमें विभिन्न पौष्टिक तत्वों के बारे में उन्होंने दिखाया हुआ है, तो हम इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऊर्जा का चयापचय इस टाइम बढ़ रहा होता है। लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। लड़कियों को प्रतिदिन 2400 से 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। प्रोटीन 12 से 14% तक हमें ऊर्जा दे रहा होता है इस अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता 1 ग्राम पर किलो शारीरिक भार से अधिक हो जाती है। लड़कों की प्रोटीन की आवश्यकता लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। खनिज लवण लें तो उसमें कैल्शियम और जो आयरन है उसकी इंटेक बढ़ जाती है। आयरन यानी कि लौह तत्व। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लड़कियों को लोहे की उचित मात्रा मिलनी चाहिए। चयापचय दर बढ़ने के कारण आयोडीन की भी नीड बढ़ जाती है। इसके लिए आयोडाइज्ड नमक ले सकते हैं। विटामिन की बात करें तो कैलोरी की अधिक मात्रा लेने के कारण थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन की मात्रा भी अपने आप डाइट में इंक्रीज़ हो जाती है। फॉलिक अम्ल तथा B12 की तंतु निर्माण के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। हड्डियों के निर्माण के लिए विटामिन D भी चाहिए होता है, जबकि नए सेल उत्तक बनाने की उचित क्रिया और स्वास्थ्य के लिए विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E की आवश्यकता लगातार रहती है। पौष्टिक आवश्यकता बढ़ने के क्या कारण हैं? पौष्टिक आवश्यकता हड्डियों में वृद्धि होती है। इस टाइम शरीर का ढांचा मजबूत हो रहा होता है। शरीर का ढांचा कैसे? इस टाइम शरीर की बनावट ज़्यादा संगठित होती है। वह अधिक कार्य कर सकता है। किशोर अधिक भागदौड़ कर सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा होता है। कई रोगों का मुकाबला करने में सक्षम होता है और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। इस टाइम जो मांसपेशियां हैं वो बड़ी और मजबूत बन जाती हैं और अधिक कार्य करने की उनमें क्षमता आ जाती है। ऊर्जा के संग्रह के लिए भी हमारी पौष्टिक आवश्यकता बढ़ जाती है। जो ऊर्जा होती है वो आपातकालीन स्थिति में हमारी रक्षा करने के लिए और हमें एनर्जी देने के लिए एडिपोज तंतुओं में जमना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रजनन अंगों का विकास। इस टाइम चल रहा होता है तो उनमें परिवर्तन आते हैं, इसलिए भी अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। नाड़ी संस्थान स्थिर होता है। मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है। हमारी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहे होते हैं। हम सही गलत का निर्णय, डिसीजन मेकिंग हमारी इम्प्रूव हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग, तर्कपूर्ण विचार, हमारे रैशनल थिंकिंग जिसे बोलते हैं, ये सब डेवलप हो रही होती हैं। इन सब कार्यों के लिए हमें एक अच्छी डाइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि किशोर अवस्था में कुपोषण के कौन कौन से कारण हैं। फर्स्ट आता है गरीबी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी इसमें आपने जो पॉइंट्स हैं एज इट इज़ लर्न करने हैं और इसकी 2 लाइन्स 1 लाइन में आपने एक्सप्लेनेशन करनी है।
गरीबी, जो बच्चे किशोर गरीब होते हैं वो शरीर की ज़रूरत के अनुसार पौष्टिक आहार नहीं ले पाते। इस टाइम किशोर तनावग्रस्त रहते हैं क्योंकि उन्हें भूख, और फिर उनमें से कईयों को भूख भी नहीं लगती। कई अज्ञान होते हैं, उन्हें पौष्टिक तत्वों के बारे में पता ही नहीं होता और कुपोषित हो जाते हैं। भोजन के महत्व को ही नहीं समझते, बहुत सारे आहार को स्किप कर देते हैं, जंक फूड खाते हैं। उनकी दिनचर्या नियमित नहीं होती, जिसके कारण बच्चे सही टाइम पे खाना नहीं खाते और उनकी गुड ईटिंग हैबिट्स डेवलप नहीं होती। कई बार उनका पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, कोचिंग्स जाते हैं, लॉन्ग स्टडी आवर्स होते हैं तो इरेगुलर हो जाते हैं। शारीरिक बनावट उनको सही बनाने के लिए कम मात्रा में भोजन खाते हैं, स्पेशली गर्ल्स करती हैं, और वो डाइटिंग करती हैं, डाइट फूड्स में रहती हैं तो भोजन कम मात्रा में लेती हैं। तो इसकी जो है 2 ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम शुद्ध अभाव विकार कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। इसमें गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत कम खाती हैं, या खाती हैं तो उसको उल्टी कर या लेग्जेटिव्स की गोलियां खाकर निकाल देती हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की भावना। इसमें वो अपने कार्य और आदतें संबंधी खुद निर्णय लेते हैं। बड़ों का अनुकरण करके चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब बुरी हैबिट स्टार्ट कर देते हैं। और भोजन संबंधी गलत आदतें, इसमें अपने मित्रों को देखकर या जो भी उनके साथ रहते हैं अनुपयोगी पदार्थ खाना शुरू कर देते हैं, और नाश्ता और दोपहर का भोजन नहीं करते, सीधा एक ही बार खाते हैं। अगर खाते हैं तो अनुपयोगी भोजन खाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं होता। क्या आप स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और साथ में लंच लेके जाते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज से ही ये सब दोनों करिए। स्कूल जाने से पहले नाश्ता कीजिए और स्कूल में अपना लंच बैग साथ लेके जाइए। नेक्स्ट आ जाता है कुपोषण के प्रभाव। कुपोषण के प्रभाव में जब हम कुपोषित होता है किशोर या किशोरी तो क्या होता है, तो वो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हाइट और वेट नहीं बढ़ता, उनका कार्य कोई भी करते उसमें मन नहीं लगता, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, शरीर में बहुत सारी डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, जो भी काम करेंगे उसमें वो ध्यान नहीं लगता है, जल्दी थक जाते हैं। और क्या कहते हैं, अगर कोई कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड ज़्यादा खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो उससे मुहासे, पेट के विकार, मोटापा आ जाता है। और अगर कुपोषित रहते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े होने लग जाते हैं और फ्रेंड सर्कल में भी अनपॉपुलर हो जाते हैं। किशोर अवस्था में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है, किशोर अवस्था में आहार व्यवस्था करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहली बात है कि आहार पौष्टिक होना चाहिए। दूसरा, ICMR फूड ग्रुप्स पे बेस्ड होना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, और भोजन करने का टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए। ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लाल पीली सब्जियां, इन सबको इनको शामिल करना चाहिए क्योंकि ये विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। आहार में रेशेदार पदार्थ, सलाद, ताज़े मौसमी फल शामिल करें क्योंकि इस टाइम कब्ज़ की प्रॉब्लम चल रही होती है, तो ये रेशेदार फल, सलाद उनसे हमें छुटकारा दिलाते हैं। भोजन में लिक्विड्स अच्छे होने चाहिए, दूध, छाछ, दही, ये सब होना चाहिए, जूसेस होने चाहिए। बहुत अधिक तले मीठे पदार्थ, मसाले वाले पदार्थ ना हो, अगर ये ज़्यादा खाएंगे तो मुंह पे मुहासे आ जाएंगे, वेट गेन होगा। दूध और दूध से बने पदार्थ, सोयाबीन और मूंगफली ज़रूर लें क्योंकि ये प्रोटीन के रिच सोर्स हैं, और इस टाइम हमारी हाइट बढ़ रही होती है, वेट बढ़ रहा होता है, मसल्स बढ़ रही होती हैं, तो हमें प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है और ये गुड प्रोटीन्स में आते हैं। अगर शरीर का वेट आपका बढ़ रहा है ज़्यादा तो अपनी कैलोरी इनटेक कम कर दें, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, चावल कम कर दें, थोड़ी चपातीस कम कर सकते हैं। और यदि शरीर का वेट सामान्य से कम हो रहा है तो आप यही चीज़ बढ़ा दें अपनी डाइट में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब टाइम है वीडियो को पॉज करने का और सारा कंटेंट रिवाइज करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैप्पी लर्निंग।